करीब 11 महीनों से चल रहे इजराइल हिजबुल्लाह तनाव ने नया मोड़ लिया है। पिछले हफ्ते हुए पेजर अटैक और अब इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए बड़े हमलों ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही इजरायली स्ट्राइक में लेबनान में सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद फ्रांस ने लेबनान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया, मैंने अपील की है कि इस हफ्ते लेबनान पर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक आयोजित की जाए। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से संघर्ष से बचने का भी आह्वान किया है। बैरोट ने कहा कि जंग सभी के लिए विनाशकारी होगी, खासकर लेबनानी नागरिकों के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल के हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र में बैठक बुलाई जा रही हो। गाजा पर भी कई बार बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, पर इजरायली कार्रवाई पर लगाम नहीं लग सका है। लेबनान मुद्दे पर फ्रांस की आवाज को नजरअंदाज करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस एक नाटो देश है और संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर रखता है। अमेरिका के एक अधिकारी ने सोमवार को यह भी कहा कि लेबनान संकट को कम करने के लिए अमेरिका ठोस विचार रख रहा है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इजराइल के जमीनी आक्रमण का विरोध किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विश्व नेताओं के आने पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमारे पास कुछ ठोस विचार हैं जिन पर हम इस हफ्ते सहयोगियों और भागीदारों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि इस पर आगे का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब लेबनान पर आए किसी संकट के समय फ्रांस आगे आया हो। 2020 में भी लेबनान के बैरूत में हुए अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन के समय भी फ्रांस ने लेबनान की मदद की थी। 20 सितंबर को हुए पेजर अटैक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी व्यक्तिगत तौर पर लेबनान के प्रमुख नेताओं से संपर्क कर रहे थे। दरअसल आजादी से पहले ये लेबनान फ्रांस के कब्जे में था। लेबनान की धर्माधारित संसदीय व्यवस्था भी फ्रांस की ही देन है। फ्रांस ने लेबनान में कई दशकों तक शासन किया है और इसी वजह से वो उसके प्रति अपनी एक जिम्मेदारी समझता है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। इसके अलावा लेबनान में फ्रेंच भाषा और संस्कृति का भी काफी प्रभाव है। लेबनान के लोग न सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं बल्कि फ्रांसीसी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे में लेबनान में शांति और स्थिरता फ्रांस के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी लेबनान में कोई मुसीबत आती है तो फ्रांस एक्टिव मोड में आ जाता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।